इंद्र जा रहा है महादेव के दर्शन के लिए। बीच रास्ते में महादेव शिवगण बनकर के आ गए परीक्षा लेने के लिए। और परीक्षा में इंद्र गुमान में भरा हुआ है, अपने छाती तान के खड़ा है। शिवगण ने पूछा, शिवगण तो नहीं थे, शिवजी थे, वो तुम कौन हो? तो इंद्र बोला, मुझे नहीं जानते तुम? बोले, हम तो नहीं जानते। ऐसा है, सुनो, मेरे आंखों के आगे से चले जाओ और तप करो। तप करके कोई देवता प्रकट हो तो उससे पूछ लेना मैं कौन हूं, मैं अपना परिचय दूंगा तुमको। शिवगण बोले, ऐसे कौन हो तुम भैया जिसके लिए हमको तप करना पड़ेगा? बोले, वही तो, तप करके पता चलेगा कि मैं कौन हूं। अब सुनो, मेरा समय बर्बाद मत करो, सामने से हटो। यहां इंद्र जिद करने लगा आगे बढ़ने की। शिवगण बोले, जब तक परिचय नहीं दोगे आगे नहीं जाने दूंगा। इंद्र बोला, मुझे भी सौगंध है अपने स्वर्ग की कि मैं परिचय नहीं दूंगा अपना। शिवगण बोले, मुझे भी अपने गणत्व की सौगंध है, मैं तुझे आगे नहीं जाने दूंगा जब तक तू बताएगा नहीं। बस यही कहा सुनी हो गई। जैसे ही इंद्र ने अपना अस्त्र निकाला और अस्त्र निकाल करके जैसे ही शिवगण के ऊपर प्रहार करने लगा, शिवगण तो अंतर ध्यान हो गया, प्रकट हो गए सामने। तीसरा नेत्र तमतमाने लगा, खुलने के लिए तैयार। इंद्र के हाथ पांव कांपे, ये क्या हुआ है? ये शिवगण के रूप में साक्षात शिवजी आए थे। चरणों में दंडवत हो गया। शंकर जी बोले, तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा मैं। इतना अभिमान अपनी पदवी का? अरे तू मेरे दर्शन क्या करेगा? तू मेरे गणों से ऐसा व्यवहार कर रहा है, तू मेरे दर्शन का अधिकारी है। तब इंद्र ने अपने गुरुदेव, इसीलिए गुरु होने जरूरी हैं। कई बार शिष्य की नैया डूब रही हो तो गुरु जी बचा लेते हैं। गुरु बृहस्पति ने महादेव से कहा, गुरुदेव, हे देवादिदेव, ये तो सामान, आप तो जानते हैं इंद्र कैसा है, क्रोध मत कीजिए। 33 कोटि देवताओं के ऊपर इसका राज है, अगर इसे कुछ हो गया तो फिर स्वर्ग देव राजा विहीन हो जाएगा, दैत्य चढ़ाई कर देंगे। हे महादेव, आप कृपा करो। तो महादेव का श्वास थोड़ी सी कम पड़ी और जैसे तैसे करके बोले, गुरु की वजह से बच रहा है तू, नहीं तो आज तेरे प्राण पखेरु उड़ जाते। बृहस्पति बोले, आप बस शांत हो जाओ, आप कुछ कहो मत। महादेव बोले कि अब मैं तो कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन जो मेरे अंदर क्रोध प्रकट हो गया है वो बिना निकले मानेगा नहीं, उसे कहां भेजूं? बोले, महाराज, पृथ्वी में भेज देंगे तो प्रलय आ जाएगा, आकाश में डाल देंगे तो आकाश का भेदन हो जाएगा, लोक सब नष्ट हो जाएंगे। अथाह स्वरूप समुद्र का है, आप समुद्र में अपने क्रोध को विसर्जित कर दीजिए। तब महादेव ने अपना तीसरा नेत्र खोल करके उस प्रकट क्रोध को समुद्र में विलीन किया। समुद्र भी उस क्रोध के तेज को सह नहीं पा रहा था। भूचाल आ रहे थे, ज्वार भाटा आ रहा था, उष्ण हो गया समुद्र का जल। तब समुद्र ने भी प्रार्थना की, बोले, महादेव, आपके क्रोध को हम भी सहन नहीं कर पा रहे हैं, अब क्या करें इसका? तो बोले, इसको फिर किसी एक रूप में प्रकट करके पृथ्वी पर इसको भेज दो। तब महादेव का वह क्रोध जो समुद्र भी सहन नहीं कर पाया, उसी ने एक रूप धारण किया और समुद्र से उसका प्रादुर्भाव हुआ, वही हुआ जलंधर। जलंधर इतना खतरनाक था कि महाराज, देवता दैत्य सब थरथर कांपते थे उससे।